बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जब से बांग्लादेश वापसी का ऐलान किया है, तब से ही बांग्लादेश में राजनीति गरमाई हुई है और अब बांग्लादेश के कानून मंत्री एम अज़दुज़्मा उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को तीखे तेवर दिखा दिए हैं। शेख हसीना के भारत से लौटने पर उनके सरेंडर करने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेने की बात वो कर रहे हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री अज़दुज़्मा ने कहा है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, इससे पहले कि वो सीधे अदालत में सरेंडर कर पाए। बांग्लादेश सरकार का यह बयान उस बयान के बाद आया है जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि अपनी जान का खतरा होने के बावजूद भी वो दिसंबर तक अपना देश लौटने के लिए सोच रही हैं। शेख हसीना ने कहा कि हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए, हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और हो सकता है कि मुझे जेल भेज दिया जाए। मुझे अपनी किस्मत के बारे में पूरी जानकारी है। मैं फिर भी वहां वापस जाना चाहती हूं क्योंकि मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। उनके इस बयान से उनके तेवर का अंदाजा बखूबी लग सकता है। ऐसे में बांग्लादेश की सत्ताधारी दल अभी से ही शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई है। इस महीने की शुरुआत में उनके कुछ और इंटरव्यू भी सामने आए थे जहां उन्होंने कहा था कि वो अपनी पार्टी के साथियों के साथ इस साल के आखिर तक बांग्लादेश लौटने की संभावना पर चर्चा कर रही हैं। अज़दुज़्मा ने कहा है कि 78 साल की हसीना को लौटने का हक है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। उनका कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन हो। मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि मौत की सजा पाए होने और बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद अगर वो देश लौटकर और कानून का सम्मान करते हुए सरेंडर करना चाहती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो कानून ने हमें दिया है। जब मंत्री से यह पूछा गया कि उनके बाद आई अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था, तो वो कैसे बांग्लादेश वापस आ सकती हैं? मंत्री का कहना है कि ये शेख हसीना की प्रॉब्लम है, सरकार की नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी वो हमारे इलाके में आएंगी, वो कानून के तहत जो अधिकार है उसे लागू करेंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, उसके बाद से लगातार शेख हसीना के विरोध में वहां राजनीति होती रही है और लगातार वहां पर शेख हसीना के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता रहा है जिससे उन्हें विलेन ही बनाया जा सके। हालांकि शेख हसीना के जाने के बाद भी बांग्लादेश के अंदर हिंसा की राजनीति में जबरदस्त तेजी आई है और तो और इन सब के बीच शेख हसीना के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तेज करते हुए शेख हसीना को दोषी ठहराया गया और उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें मौत की सजा तक सुना दी गई। ऐसे में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच जैसी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने भी इस कानूनी प्रक्रिया को खामियों वाला बताया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इसकी निष्पक्षता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना यह है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश लौटेंगी तो वाकई में आज जो नेता उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो तब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।